एक बेटी जो डॉक्टर बनना चाहती थी, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन सिस्टम की बेरुखी के आगे एक बेटी हार गई। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। नीट पेपर लीक ने न सिर्फ सिस्टम की पोल खोलने का काम किया, बल्कि कई जिंदगियों को भी ये लील गया। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से, जहां 18 साल की आकांक्षा अपनी जिंदगी से हार गई। उसने जो पत्र लिखा, सुसाइड नोट लिखा अपने माता पिता के नाम, अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। उस सुसाइड नोट में 18 साल की बेटी अपने माता पिता के लिए लिखती है कि मम्मी पापा, मैं नीट दोबारा नहीं दे पाऊंगी। मुझ में हिम्मत नहीं है नीट परीक्षा दोबारा देने की, क्योंकि जो मैंने पहले परीक्षा दी थी उसमें पूरा मुझे भरोसा था कि मैं अच्छे अंकों से पास होंगी और सपना मेरा साकार होगा। लेकिन अब दोबारा से नीट परीक्षा में बैठने की मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि भविष्य क्या होगा इसका मुझे नहीं पता। मम्मी पापा, मैंने आपको बर्बाद कर दिया। और ये बोलकर एक बेटी फांसी के फंदे पर चढ़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब आकांक्षा की इस कदम के लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो सिस्टम है जिस सिस्टम पर हम और आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। नीट परीक्षा, लाखों की संख्या में छात्र ये परीक्षा में बैठे इस उम्मीद के साथ कि साल भर जो उन्होंने मेहनत की है वो मेहनत उनकी रंग लाएगी। लेकिन ऐसा हो ना सका, क्योंकि जिस सिस्टम पर हम आप भरोसा करते हैं उस सिस्टम में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो सिस्टम में ही सेंधमारी करने में लगे हैं। और ऐसा नहीं है कि जिम्मेदार लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। जानकारी जरूर होती है, लेकिन हर किसी की कोशिश यही होती है कि कैसे अपनी जेब को गर्म किया जाए। लेकिन इस सोच के साथ अपनी जेब गर्म करने के मकसद से जो वो कदम उठाते हैं, शायद वो ये भूल जाते हैं कि वो तो सफल हो जाते हैं, लेकिन लाखों वो बच्चे फेल हो जाते हैं जो अपने माता पिता की गाढ़ी कमाई को खर्च कर उनका सपना साकार करने के लिए अपने घर से निकले हैं। इन्हीं में से एक थी आकांक्षा। जैसा कि मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश के मऊगंज की वो रहने वाली थी। पिता किसान थे, लेकिन अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए और उसे डॉक्टर बनाने के लिए 3 लाख रुपए का लोन बैंक से लिया था। बच्ची अच्छे से पढ़ सके, इसके लिए उसे दूसरे प्रदेश भेजा गया था, ताकि वो पढ़ लिख सके और वो डॉक्टर बन सके, ताकि परिवार के हालात बदल सके। इतना ही नहीं, पिता रसोइया बन गए ताकि कुछ और काम करके बेटी के लिए अच्छा खासा पैसा जमा कर ले, ताकि बच्ची का सपना साकार हो जाए। लेकिन आप सोचिए, एक तरफ 3 लाख रुपए का लोन, दूसरी तरफ रसोइया बनकर पिता दिन रात वो काम करते रहे। लेकिन सिस्टम की इस लाचारी के आगे वो बच्ची हार गई। बच्ची ने साफ शब्दों में कहा कि मम्मी पापा, मेरी हिम्मत नहीं है दोबारा से उस एग्जाम में बैठने की। आप सोचिए, ये कहानी सिर्फ एक छात्र की नहीं है, सिर्फ एक बेटी की नहीं है। ना जाने हमारे देश में ऐसे कितने परिवार हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने का और उनके भविष्य को उजागर करने का सपना देखते हैं, और इस सपने को साकार करने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। कहीं से भी वो पैसा लेकर आते हैं, ताकि जो जिंदगी और दुख दर्द हमने अपनी जिंदगी में सहन किया है वो कल को हमारा बच्चा ना करे। यही ख्वाब आकांक्षा के माता पिता भी देख रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन उनकी बच्ची जिंदगी से हार जाएगी, उस सिस्टम से हार जाएगी जिस सिस्टम पे हम भरोसा करते हैं। देखिए, री एग्ज़ाम होने वाला है नीट का। फिर से बच्चे किताब खोलकर पढ़ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि जिस एग्ज़ाम को हम फर्स्ट अटेम्प्ट में देते हैं, जिस जोश के साथ, ऊर्जा के साथ, क्या वो दोबारा से आप वो ऊर्जा अपने बॉडी में या फिर अपने ज़हन में आप महसूस कर पाते हैं? शायद नहीं। क्योंकि जैसे ही नीट पेपर लीक हुआ था, लाखों की संख्या में जो छात्र साल भर मेहनत करके नीट परीक्षा देने के लिए केंद्र तक पहुंचे थे, और जब उन्हें पता चला कि ये पेपर लीक हो गया है, तब हर एक छात्र टूट चुका था। क्योंकि उसने यही कहा कि अब हमारी हिम्मत नहीं है कि हम फिर से किताब खोलेंगे, हम फिर से उसी ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ, डेडिकेशन के साथ हम शायद ही पढ़ाई कर पाए। उन्हीं में से एक है आकांक्षा। आकांक्षा ने कहा कि आपने इतनी मेहनत की और लाखों का जो लोन था उसकी टेंशन आकांक्षा को होने लगी, क्योंकि उसे ये लगने लगा था कि जिस डेडिकेशन के साथ उसने एग्जाम दिया, उसे उम्मीद थी कि वो तकरीबन 650 नंबर ले आएगी।
वो अपने भविष्य को संवारने के लिए जो अंक चाहिए, उसे वो अंक हासिल हो जाएगा। वो डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर बनकर अपने माता-पिता का नाम रोशन करेगी। लेकिन जब पेपर लीक हुआ और री एग्ज़ाम में बैठने के लिए उसे फिर से किताबें खोलनी पड़ी, तो वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। तब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा और उसने दूसरा कदम उठाया और ये दूसरा कदम था आत्महत्या का। देखिए, ये खबर जैसे ही सामने आई, हर किसी को इसने गमगीन कर दिया। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने बाकायदा आकांक्षा के माता-पिता से फ़ोन पर बातचीत की है। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, कैसे सांत्वना दी और साथ ही राहुल गांधी ने ये भी कहा कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी मदद की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। क्या कुछ रहा बातचीत में, पहले आपको सुनाते हैं। सर नमस्कार नमस्कार सर। आज मैं सुबह गाड़ी में एयरपोर्ट जा रहा था जी सर। और मैंने आपकी बेटी के बारे में पढ़ा जी सर। और वो जो उसने चिट्ठी लिखी थी वो मैंने देखी, जी सर। तो मुझे काफी दुख हुआ जी सर। और मैं आपको बस अपना प्यार देना चाहता हूँ। सब परिवार बहुत अच्छा परिश्रम आपने प्यार दिया हमारे दुख में, अपने सभी कर्मचारियों को भेज करके हमारे इसलिए धन्यवाद है इस बात के लिए बहुत बहुत। अब आपके लिए हम तो बड़े आपत्ति में हैं सर। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। मैं आज एयरपोर्ट जा रहा था और मैंने आपकी बेटी की चिट्ठी पढ़ी तो मुझे बहुत दुख हुआ और इसलिए मैंने आपको फोन किया, बस प्यार देना चाहता था। और अगर कोई मेरे लायक कोई मदद हो या काम हो तो मैं कर सकता हूँ। मैं आपसे क्या कहूँ, आप तो खुद ही देश की रक्षा कर रहे हैं। मेरा तो जो गया हो तो आएगा नहीं। हाँ, मैंने देखा बेचारी, उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी। उसने कुछ कर्म नहीं किया, बस पढ़ाई की थी। आपने कर्ज लिया, मतलब बिल्कुल। सबसे बड़ी बात दुख की हमको ये है कि उसने इतना मेहनत करी है। शायद ऐसा ना होता तो ये ना होता। अब हमारा तो कोई दूसरा है भी नहीं, एक ही तो थी मेरी। हाँ, इसी के भरोसे पिताजी ही उसके टिके थे, इसी के भरोसे मैं ही टिकी थी। और उसने मेरे चिट्ठी में लिखा कि उसको लगा कि उसने आपको बर्बाद कर दिया, नहीं कि उसने आपने कर्जा लिया था और उसने आपको बर्बाद कर दिया। मतलब क्या बेचारी, कितना दर्द हुआ, दुख हुआ होगा उसको। अब आप चिट्ठी पढ़ के खुद सोच सकती हैं कि इसके अलावा जब उसने ऐसा लिखी तो उसके माँ बाप उसको कैसे वहाँ तक पहुँचाए होंगे। वही तो आपने पूरा मतलब कर दिया, आपने अपनी पूरी मेहनत की और मेरी ये पूरा का पूरा ऐसे ही मतलब पूरा टूट गया। थोड़ा टूट गए। समझता हूँ। उसका सपना था कि मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं तो पेपर मेरा लीक ना होता तो मैं डॉक्टर बन जाती, क्योंकि मेरी बड़ी लड़की ही थी। बेटा तो मेरा छोटा है, वो तो कुछ कर नहीं सकता। उसकी तो अभी कोई ग्रेजुएशन भी नहीं हुई है। और पिताजी का तो कोई कुछ कहने लायक है ही नहीं। पिताजी को तो पानी हाथ में वो कभी पी सकते हैं आप। अच्छा, क्या पैरालिटिक अटैक हुआ था? उनका 2 अटैक का ऑपरेशन हुआ है और पैरालाइज भी मारा है। उनका दाहिना हाथ नहीं चलता। तो बस मैं आपको फोन करना चाहता था, अगर मेरे लायक कुछ हो तो बता देना उनको, NSUI वालों को। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने यहाँ सांत्वना दी है। उन्होंने भरोसा जताया है कि अगर आपको किसी भी तरह से मदद की दरकार है तो हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। और अब ज़रूरत है ऐसे परिवार जब खुद को टूटा हुआ महसूस करता है, क्योंकि सोचिए यहाँ सिर्फ एक बेटी ने अपनी जान नहीं दी है, सिर्फ एक बेटी अपनी ज़िंदगी से नहीं हारी है, बल्कि उसके पीछे पूरा परिवार है जो आज टूट चुका है। क्योंकि इकलौती बेटी आकांक्षा जो अपने परिवार के सपने को साकार करने के लिए घर से निकली थी, दूसरे प्रदेश गई थी, वहाँ कोचिंग ले रही थी, नीट की परीक्षा में वो बैठी भी, लेकिन
दोबारा से नीट एग्जाम देने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाई और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये सुसाइड नोट उसने लिखा। आप सोचिए एक बेटी के हाथ कैसे कांप रहे होंगे, जिन हाथों में कलम पकड़कर वो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, उसी कलम से जब उसने एक कागज़ पर अपने माता पिता के लिए ये शब्द लिखे होंगे, वो आखिरी शब्द, तो आप सोचिए उस बेटी के जहन में क्या सवाल होंगे, उस बेटी के मन में क्या बीत रहा होगा और वो बेटी क्या महसूस कर पा रही होगी। हालांकि बेटी तो चली गई, लेकिन जब इस पत्र को माता पिता ने पढ़ा होगा तब कैसे उन्होंने अपने आप को संभाला होगा। वाकई में बहुत ही गमगीन और भावुक कर देने वाला ये क्षण होता है जब ऐसी ऐसी खबरें सामने आती है। हर किसी को ये तोड़ देता है, लेकिन ऐसी खबरें सिर्फ हेडलाइन बनकर रह जाती है। हैरानी की बात तो ये है क्योंकि ऐसी खबरें बार बार आती हैं, सिस्टम में फेलियर, लापरवाही की खबरें लगातार सामने आती है, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है? शायद कुछ भी नहीं। तभी यही कारण है कि सिस्टम में सेंधमारी करने के लिए कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिस पर ना तो कोई शिकंजा कसा जाता है और ना ही किसी तरह से उन्हें सजा दी जाती है। यही कारण है कि साल बदलता है, छात्रों की शक्ल बदलती है, पेपर बदलते हैं, लेकिन सिस्टम में बैठे ऐसे लोग जो सेंधमारी करते हैं वो शायद नहीं बदल पाते। क्या रिएक्शन है आपका इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए जो सिस्टम में लापरवाही करते नजर आ रहे हैं, उन पर कैसे एक्शन लेना चाहिए ये भी बताइएगा। नमस्कार।